नमस्कार। क्रिप्टो बाजार में आजकल भाई काफी हलचल है। हाँ बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिटकॉइन ही है, इथीरियम और एक्सआरपी जैसे दूसरे बड़े कॉइन्स में भी काफी तेजी दिख रही है। सही। तो आज हम इन्हीं सब पे बात करने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। हाँ, हमारा मकसद यही है कि आसान भाषा में समझे कि इस उछाल के पीछे क्या है। मतलब बिटकॉइन क्या चीज है, इथीरियम एक्सआरपी क्यों बढ़ रहे हैं, और वो जो लिक्विडेशन की बात हो रही है वो क्या भला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिटकॉइन से। इसे एक डिजिटल करेंसी कहते हैं, मतलब छू नहीं सकते पर ऑनलाइन खूब चलती है। और इसके तुलना सोने से भी होती है क्योंकि ये लिमिटेड है, कुल 21 मिलियन ही बनेंगे बस। बिल्कुल। और इसी वजह से शायद इसकी कीमत आज $119,000 मतलब करीब 1 करोड़ पहुंच गई है। 1 करोड़? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है, पर ये बढ़ा क्यों इतना? हाँ, तो सोर्सेज यही बताते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, मतलब बैंक्स, बड़ी कंपनीज, वो लोग अब इसमें पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हाँ वही। तो जब इतनी बड़ी बाइंग होती है तो डिमांड बढ़ती है और फिर कीमत भी ऊपर जाती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ टेक कंपनियां हैं या पुरानी फाइनेंस वाली कंपनियां भी आ रही हैं। मतलब ये सिर्फ रिटेल का खेल नहीं रहा अब। लगता तो यही है। अच्छा, बिटकॉइन की बात तो हुई, अब इथीरियम कराते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा कॉइन है सुना है, पर ये सिर्फ डिजिटल गोल्ड जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इथीरियम एक तरह का प्लेटफॉर्म है, मतलब इस पर लोग अपने खुद के एप्स बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स जिन्हें कहते हैं। ओह, तो इसका यूज केस अलग है। हाँ बिल्कुल, इसका अपना एक इकोसिस्टम है और कीमत अभी $3,000 के आसपास है, मतलब कोई 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख। और आगे क्या उम्मीद है? कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए तक जा सकता है, क्योंकि इसमें नए फीचर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, तो इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। अच्छा, और वो XRP का क्या सीन है? वो भी तो काफी उछला है। हाँ, XRP पिछले 1 हफ्ते में ही कोई 26% ऊपर गया। 26%? बाप रे, ये क्यों? XRP तो वो है ना जिसे बैंकों के बीच तेज ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया गया था। हाँ। तो इसकी तेजी की एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इसका एक पुराना लीगल केस चल रहा था, वो अब खत्म होने की कगार पर है। अच्छा, वो रिपल वाला केस? हाँ वही। तो उससे निवेशकों का भरोसा वापस आया है। अभी ये कोई 230-240 रुपए पर है। और अंदाजा क्या है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 350-400 तक भी पहुंच सकता है। देखते हैं। ये सब तो बढ़िया खबरें हैं, लेकिन एक आंकड़ा थोड़ा डराने वाला भी है। 24 घंटे में $237 मिलियन का नुकसान, और वो भी शॉर्ट सेलर्स को। ये लिक्विडेशन क्या होता है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप शर्त लगा रहे हैं कि किसी चीज की कीमत गिरेगी। अच्छा। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉइन उधार लेकर बेच देते हैं। सोचते हैं कि जब कीमत गिरेगी तो सस्ता खरीदकर वापस कर देंगे और बीच का मुनाफा उनका। ओके। लेकिन अगर कीमत गिरने के बजाय बढ़ने लगे तेजी से, तो उनका नुकसान होने लगता है। और एक हद के बाद जो एक्सचेंज होता है ना, वो उनकी पोजीशन को जबरदस्ती बंद कर देता है ताकि नुकसान और ज्यादा ना हो। अच्छा, जबरदस्ती बेच देते हैं उनका, या खरीदने को मजबूर करते हैं? हाँ, उनकी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। इसी को लिक्विडेशन कहते हैं। और जब बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स एक साथ लिक्विडेट होते हैं तो उन्हें मार्केट से कॉइन खरीदना पड़ता है अपनी पोजीशन बंद करने के लिए। ओह, तो उससे तो खरीदने का प्रेशर और बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, और कीमत और तेजी से ऊपर भागती है। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। समझ गया। तो मतलब मार्केट अभी काफी गर्म है, बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए पर, बाकी कॉइन भी ऊपर। तो क्या ये सही टाइम है पैसा लगाने का? देखिए, माहौल तो बुलिश है जैसा कहते हैं, मतलब खरीदने का मूड है मार्केट में। हाँ। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की एक सच्चाई है, वॉलेटिलिटी। मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। हाँ, वो तो है। आज पैसा डबल, कल आधा भी हो सकता है। तो सोर्सेज यही सलाह देते हैं, खासकर नए लोगों को, कि बिना समझे कूदे नहीं। सही बात है। पहले रिसर्च करें, समझें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और शुरुआत में बिल्कुल छोटी रकम से शुरू करें और लंबा सोचें, मतलब लॉन्ग टर्म व्यू रखें। ये नहीं कि आज लगाया और कल करोड़पति। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है, पर रिस्क बहुत है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत क्रिप्टो बाजार की इस हलचल पर। बिटकॉइन का 1 करोड़ रुपए छूना तो वाकई एक मील का पत्थर है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, क्या इनके आने से भविष्य में क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी कुछ कम होगी? या ये उतार चढ़ाव हमेशा ऐसे ही रहेगा?
हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचा जा सकता है।